So very warm welcome ladies and gentlemen. जिस माशरे में सब चलता है वो माशरा नहीं चलता. सियासत, मज़हब, समाज अगर हमें अंदर से तब्दील नहीं कर रहे तो ख़राबी कहाँ है. मायूसी और बदगुमानी ओढ़कर माशरे से कट कर मत बैठिए. उठिए, एक अच्छे समाज की तश्कील की आरज़ू कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, जुस्तजू कीजिए. ख़वातीनो साहब, जुस्तजू की आज की जो जुस्तजू है वो बहुत ही ख़ास है, बिकॉज़ वो उन लोगों से जुड़ी हुई है या जिनके लिए हमें बहुत कुछ करना है. वो जो हमें बहुत सर्व करती हैं लेकिन हम उनको पे बैक नहीं करते, और हमारे माशरे के अंदर जो उनका किरदार है वो कितना अहम है, और अब जब आज की दुनिया के अंदर वो कहाँ के ऊपर सपोर्ट कर रही हैं. दैट इज़ सो अमेजिंग फॉर एवरीवन. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी है, वो भी ऐसी सक्सेस स्टोरी जो हमारी आम बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए जो है वो एक तरफ तो एक मीनारे की तरह रोशन है, तो दूसरी जानिब जो है वो उनकी बहुत सारी बातें भी जो है वो आपको बहुत इंस्पायर करने वाली हैं. आई एम वेरी मच श्योर फॉर दिस. हमारे साथ आज फैसलाबाद में सेकंड तैनात पीएसपी ऑफिसर जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है, सैयदा शहर बानो, जो कि एसडीपीओ हैं और सदर जो है वो फैसलाबाद का एरिया है उसको लीड करती हैं. वेलकम इन द शो जुस्तजू. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो हम आपके करियर के हवाले से जो है वो जाते हैं. हमेशा जो है वो ख़वातीन जिनके बारे में सोचा जाता है कोई शाइस्तगी, और जब हम पुलिस का देखते हैं तो देयर इज़ अ वे डिफरेंट, लाइक चीज़ों का दूर दूर तक जो है वो हमें जो है वो नज़र नहीं आता. तो पीएसपी बाय चॉइस या फिर जो है वो किसी आप समझिए कि कोई ऐसा वाक़या हुआ या कुछ भी ऐसा? नहीं, पीएसपी वाज माय फर्स्ट चॉइस. व्हेन आई अपेयर्ड फॉर सीएसएस इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें भी मैंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ही फर्स्ट चॉइस रखा. ठीक है. सेकंड अटेम्प्ट में भी वैसे ही रखा. तो इंस्पायरिंग तो थी ही बिकॉज ऑफ द डिमीनर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, जो आपको फेस वैल्यू पे चीज़ें नज़र आती हैं वो तो होती ही हैं, लेकिन जो चीज़ जिसने मुझे ट्रिगर किया दैट आई नीड टू ऑप्ट फॉर दिस ग्रुप वाज द फैक्ट कि 3 ऐसे शोबे हैं जिसके अंदर आप अगर मुसीबत में हो तो उनकी तरफ रुजू करते हो. सबसे पहला लॉयर, सेकंड इज़ द डॉक्टर एंड थर्ड इज़ अ पुलिस ऑफिसर. तो ये 3 प्रोफेशंस अगर ना हो तो ये जो ग्रीवियंसेस और मसाइल हैं लोगों के वो कभी हल ना हो सकें. तो इस वजह से आई थॉट दैट आई वुड बी एबल टू अपना जो असल पोटेंशियल है ना उसे मैं हार्नेस कर सकती हूँ बाय बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस. यू थिंक इट्स अ सोशल वर्क, लाइक लोगों की ग्रीवियंसेस को दूर करना by wearing this uniform? Of course, and then you have this legitimacy as well. Okay. So the state gives you the power to do something lawful and ensure that nothing illegal happens. तो आपको जो हुकूमत है और जो आपका मुल्क है जिससे आपका लगाव भी है, वो ये इख्तियार दे देता है कि आपके पास कानून है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपके हाथों में है. तो ये एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात तो है ही, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इसको एज अ सोशल वर्क लेके चलें या कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ गेयर होकर लेके चलें तो इट एक्ट्स एज अ ग्लू जो पूरे आपकी सोसाइटी को इकट्ठा जोड़ सकती है और एक हारमोनियस सोसाइटी बना सकती है. बिल्कुल सही. अच्छा, एक उकाड़ा के छोटे से विलेज से उठती हुई एक लड़की, यकीनन जो है वो ख्वाब तो सब देखते हैं, और लेकिन इतने बड़े ख्वाब देखे थे क्या उसने? Actually, I was born and raised in a different city. Okay. But yes, I have this affiliation with my homeland. उकाड़ा के पास हमारा गांव है जिधर साल में हमारा 1 या 2 दफ़ा ज़रूर चक्कर लगता है. तो उधर की मसले मसाइल देखते हुए it was basically my grandmother's dream. She had 3 sons and she wanted all 3 of them to grow up to be civil servants. वो कहती थी कि एक मेरा जो बेटा है वो ज़मीन का काम देखेगा, दूसरा बेटा सिविल सर्विस में जाएगा, तीसरा एक बहुत बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा. तो उसमें से जो मेरे वालिद साहब हैं, ही वाज एबल टू बिकम पार्ट ऑफ द सिविल सर्विस, बट अनफॉर्चुनेटली द अदर 2 कुडंट उस तरह अपनी वालदा की जो ड्रीम्स थी उनको परस्यू नहीं कर सके. तो फिर मेरे वालिद साहब हैड 3 daughters, which is very interesting. So he had the same dream for the 3 daughters. Okay. तो उसमें से जो सबसे मेरी छोटी बहन है, she became an architect. She did architectural engineering and now she's in foreign service. Okay. I was the middle child. I came in the civil service, police service of Pakistan, and my elder sister joined FIA. FIA, Federal Investigation Agency. FIA, okay, yes, okay, got it. As assistant director. Zabardast. And my brother is a doctor. So he basically says that you guys manifested my mother's dream. Okay. So when we talk about Okara or when we talk about a village, it's about the dream of my dadi coming true through us.
So that has a lot of meaning and resonates with us a lot. Is she witnessed that all the... Unfortunately, she was not able to witness all of it. She passed away when my father was doing his FSC. So at a very young age. Yes. So दोस्तों यही ज़िंदगी की जो है वो चीज़ें हैं और इसी तरह से आगे बढ़ती हैं. बट वी वांट टू टॉक लिटिल मोर अबाउट द CSS और स्पेशली द जो बच्चियां हमारी हैं. मतलब आप देखें एक आर्किटेक्ट पढ़ती हुई जो है वो तब भी CSS कर रही हैं, आप भी कुछ और कर रही होंगी शायद. आपने थोड़ा सा ये भी बताया कि मैं अपने शौक़ भी पूरा करती रही हूँ, लाइक एज अ रेडियो जॉकी. तो ये सब कुछ करते हुए CSS जो है वो पैरेलली चल रहा था आपके साथ. लेकिन हम ये समझते हैं कि बहुत इस मीडिया ने और बहुत सारी चीज़ों ने और आपकी तरह की जो ड्रीम पोजीशंस के ऊपर जो लड़कियां जिनको देखती हैं और जो फैमिलीज से जो है वो आती हैं, लोगों को एक बड़ी ख़वातीन को बड़ी एक इनकरेजमेंट मिली है. थोड़ा सा अपनी जो स्टोरी ज़रा बताइए एंड ट्राई टू लाइक मेक एन ईज फॉर द गर्ल्स दोज आर लिसनिंग एंड वाचिंग अस कि किस तरह से वो भी जो है वो ये सब कुछ ड्रीम कर सकती हैं और वो भी ये सब कुछ कर सकती हैं जो आपने किया है. When you become part of the civil service और आप CSA जाते हो, Civil Services Academy, and you interact with people coming from different walks of life, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हर एक की अपनी एक स्ट्रगल स्टोरी है. वो हर ब्यूरोक्रेट जो आपके साथ बैठा चाय पी रहा है, वो शाम को अपनी एक कहानी बताता है आपको कि मैंने अपनी जर्नी ऐसे स्टार्ट की, मैं इधर गया उधर हुआ. तो ख़वातीन के लिए रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपकी सोशल प्रेशर्स क्या हैं, whether you're married, whether you're unmarried, आपके कितने बच्चे हैं. हमारे साथ ख़वातीन जो हैं वो कुछ हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, and they were married before joining civil service. बिल्कुल सही. किसी की कोई डॉक्टर्स हैं जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड का पब्लिक पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है. माई सिस्टर वॉज एन आर्किटेक्ट, शी हैड ज़ीरो क्लू रिगार्डिंग CSS में क्या होता है क्या नहीं होता है. तो CSS एक ऐसा इम्तिहान है जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर ला के आपको खड़ा कर देता है. बेशक आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं या लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास एक्सेल करने की. पेपर सेम है, मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम है. तो जब आप CSS की तैयारी करने लगें तो आपको ये चीज़ जहन में बिठा लेनी चाहिए कि जो ट्रेनिंग होगी CSS का इम्तिहान क्लियर करने के बाद वो मुझे अफसर नहीं बनाएगी. ये जो तैयारी है और जो मुश्किल पीरियड है ना, जिसके ऊपर अभी मैं अपनी रेजिलियंस को, जज्बे को और ज़िद को मनवा सकता हूँ या मनवा सकती हूँ, अफसर मुझे ये बनाएगी. तो CSS की तैयारी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ बिलीव इन योर सेल्फ. तो हर खातून को इन प्रेशर्स को जहन में रखते हुए, हर चीज़ को साइडलाइन करते हुए अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि वो ये इम्तिहान आराम से पास कर सकती है. बिल्कुल सही. गिव अप नहीं करना किसी जगह के ऊपर भी. और यूजुअली ये होता है कि एक दफ़ा आपका चांस नहीं लगा. हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब जो फैसलाबाद के हैं, वो बताया मैंने तीसरे चांस में जो है वो मैंने किया था. तो आई थिंक बहुत सारे लॉट ऑफ वेज लाइक स्टिल ओपन फॉर एवरीवन, लाइक जो भी इसमें किसी तरीके से एक या दो दफ़ा रह भी जाते हैं. चलें जी, ज़बरदस्त है. जब आपको मालूम हुआ कि आपने CSS क्लियर कर लिया है, आपने पहला कांटेक्ट किसके साथ किया एंड किसके साथ आपने अपनी पहली ये न्यूज़ जो है वो शेयर की? I was serving in intelligence bureau when my result came in. Okay. So I was in my office. Unfortunately or fortunately. Achha, when you clear it, and especially if you make it to the top 2 or 3 groups, you somehow get to hear, अच्छा ये यहाँ maybe you're allocated in this group या ये. So when the result came, so I messaged my father. That I think I'll be, I think I'm going to become a PSP. So by the time I reached my rest house, तो वो लाहौर में थे, तो मैंने अपना दरवाज़ा कमरे का खोला है शाम के वक्त. अच्छा. और जो सामने मेरे खड़े हुए थे शख्स, जो पहला इंसान था जिसको मैंने देखा है, वो मेरे वालिद साहब ही थे. तो मुझे कोई कहता है ना कि तुम्हें कैसा फील होता है जब तुम्हें कोई सलूट करता है या कुछ ऐसा, तो मैं हमेशा ये बताती हूँ उन्हें कि पहला सलूट मुझे जो ज़िंदगी में मिला है आफ्टर बिकमिंग अ PSP was from my own father. मैंने दरवाज़ा खोला तो he was the one who was saluting me. So I can never forget this image out of my head. I really can understand and शायद मुझे ये शायद एक किसी भी बच्चे के लिए, एक बाप के लिए कितनी ज़बरदस्त प्राइड की बात हो सकती है, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और I really can feel, I even can feel by myself कि कितना जो है वो बेहतर होता है. And even I connect to this thing to कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी बेटी जो आती थी कैसे खड़े हो जाते थे उनके लिए और वो सब कुछ जो है वो करते थे. आपके लिए जो है वो यकीनन जैसे आपने बता दिया कि मेरी सपोर्ट भी जो है वो मेरे फादर थे. यूनिफॉर्म आपका प्राइड, अब आप इसको किस तरह से देखती हैं कि अब आपको आपकी मेहनत ने, कुदरत ने, पेरेंट्स ने, सब चीज़ों ने आपको एक ताकत दी है. इवन आई थिंक एनवायरनमेंट ने भी यकीनन जो है वो आपको दी है. हाउ यू वांट टू पे बैक, ये हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि अब आप इसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी, इस सोसाइटी को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी और जो आपके इर्द गिर्द हैं लोग उनको कैसे करेंगी?
Obviously جب آپ کو ایک certain level of power ملتی ہے تو excuse me تو you have this responsibility as well. تو اس چیز کا آپ کو 24/7 احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ہر ایکشن ہے اس کے کچھ ریپریکاشنز ہوں گے. تو اگر آپ کو ان ریپریکاشنز کا احساس ہے تو آپ جب ایکٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ محتاط ہو کے کرتے ہو. دیٹس دا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی کیپ ٹیلنگ مائی سیلف. دوسرا ہمارا ایک بڑا مخصوص یوٹی شپ کا پیریڈ ہوتا ہے بفور جوائننگ. اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا کروں گی اب آنے والی زندگی میں. اس میں جو میرے ایس ایس پی تھے, ہی از اے ویری نون پولیس آفیسر ان دا سروس, تو انہوں نے مجھے 5 اصول سکھائے. اب ان کا ذکر میں ہمیشہ کرتی ہوں اور وہ میرے ذہن میں رہتے ہیں. بالکل صحیح. سب سے پہلا تھا کہ یو ہیو ٹو آلویز بی گریٹفل ٹو وٹ ایور ہیز بین گیون ٹو یو. پوسٹنگز مشکل بھی آئیں گی, پوسٹنگز آسان بھی آئیں گی, کبھی کبھی ایسا لگے گا کہ بالکل ارریلیونٹ ہو گئے ہو, لیکن ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا. دوسرا اصول یہ تھا کہ آلویز بی دا جینوئن ورژن آف یور سیلف. اگر آپ کسی پولیٹیشین سے انٹریکٹ کر رہے ہو تب بھی اسی طرح کرو جس طرح آپ کسی پرسن از ناٹ دیٹ ویل آف اکنامکلی اور سوشلی ان سے کر رہے ہو, تو بی جینوئن. تھرڈ واز دیٹ یو شوڈ نیور let your first impressions dictate your judgment. That's how I would be paying back to the society. کیونکہ as police officers we are very quick to judge کہ نہیں یہ غلط لگ رہا ہے مجھے, اس کی باڈی لینگویج نہیں ٹھیک تھی, اس نے بات فلانی جگہ یہ کی تھی, he might be involved in some sort of criminal activity, یا پھر اس انسیڈنٹ میں اس کا کوئی تعلق ہوگا. تو you should always inquire, never be too quick to judge. And the fourth one was that never ever trust anybody completely. Because there is always an element of surprise when it comes to interacting with people. تو وہ ایک تھوڑا سا روم, اپنا اسپیس اپنے آپ کو دینی, اپنی انٹویشن کو, جہاں آپ کی سکس سینس آپ کو بتا سکے کہ آپ کیا ٹھیک ہو سکتا ہے, کیا غلط ہو سکتا ہے. تو ان اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے ہوپ فلی آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی کمپلیٹ انٹریکشن رکھوں. جس طرح بھی ہم نے کرسمس ڈرائیو پلان کی ہوئی ہے, کرسمس آ رہی ہے, وی وزٹ دا چرچز اینڈ ایوری تھنگ. سملرلی یو ہیو ٹو, اگر میری اوپن ڈور پالیسی ہے, اف somebody comes to me آئے ہوئے تھے تو مائی doors are always open. ٹیرس کے اوپر there's a desk جس کے اوپر میں پارٹیز کو سنتی ہوں, تو I make sure that anybody can walk in, say anything that they want to say and vice versa, I do as well. تو اس طرح لے کے انشاءاللہ چیزوں کو چلیں گے. That's amazing. Ladies and gentlemen, ایک سٹوری جو کہ پورے پاکستان کی ریئل پکچر ہے, اینڈ آئی بلیو لائک کہ یہ ہے پاکستان ہمارا, یہ ہیں ہماری بچیاں, یہ ہیں ہماری خواتین. اور اگر ہمیں دنیا کو کسی کو دکھانا ہو تو یقیناً جو ہے وہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں. ایک کمرشل بریک کی جانب ہم لوگ جائیں گے, ہم لوگ اپنا یہیں سے جو ہے وہ رابطہ جوڑیں گے. ہمارے ساتھ تو آنریبل شہر بانو, سیدہ شہر بانو SDPO فیصل آباد کے صدر کے اندر موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور ہم ان سے اب ان کی جو ان کے امور ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ پولیس میں اس وقت کس جگہ کے اوپر کیا معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور عموماً جو لوگوں کی طرف سے جو پریشانیاں رہتی ہیں, خاص کر کے خواتین کو جو پریشانیاں رہتی ہیں, کس طرح سے ان کو سالو کی جا سکتی ہیں, اور یہ خود جو ہے وہ کس طرح سے کر رہی ہیں اور کیا آنے والے دنوں میں دیکھتی ہیں. سو ہیئر وی گو فار اے شارٹ کمرشل بریک.